बचाने के उद्देश्य से हम लाए हैं फटाफट खबरों का नया बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर खबर एक नजर में। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी राजिया बेगम पत्नी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हनीफ अंसारी काफी मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी मानी जा रही हैं। राजिया बेगम को खैराबाद की जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। पत्नी को जिताने के लिए हाजी मोहम्मद हनीफ अंसारी भी डोर टू डोर मजबूती के साथ पूरे कस्बे में जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। खैराबाद में बुनकर समाज ज्यादा होने की वजह से उन्होंने मैरिज हॉल बनवाने व खैराबाद में खूब विकास करवाने की भी बात कही है। चुनाव को लेकर के तैयारी ये है कि हमारा 20 साल का नगर पालिका से संबंधित ताल्लुक रहा। हमारा यहाँ के लोगों से बहुत ही व्यक्तिगत ताल्लुक है और हम जहाँ जहाँ जाते हैं हर कोई हमसे मोहब्बत करता है और हमको पूरा भरपूर सहयोग देने की बात करता है। और पार्टी की कोई बात नहीं, हमारा व्यक्तिगत इलेक्शन ये है। मुझसे देखने को ये मिल रहा है जनता जो है वो ये चाहती है कि हमको विकास के साथ साथ में उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। हमने देखा कि जो पीछे हमारे चेयरमैन साहब रहे तो उनका बर्ताव जनता को लेकर के तो अच्छा नहीं रहा, इसलिए लोग ज़्यादा बदजन हैं उनसे। किसी से अगर कोई बात कही जाए, अगर वो मोहब्बत से कह करके और बात को। सीतापुर खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद की AIMIM पार्टी से प्रत्याशी वरिष्ठा बानो पत्नी शकील अहमद अंसारी ने पावर हाउस चौराहा खैराबाद में एक जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें AIMIM पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पवन राव अंबेडकर ने मंच पर अपने विचार प्रकट किए और आए हुए अतिथियों व नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वरिष्ठा बानो ने अपने विचार व्यक्त किए। खैराबाद के विकास के लिए बनाए गए मैनिफेस्टो को भी जनता के सामने रखा है। मुस्लिम बाहुल्यता के आधार पर या समाज के आधार पर हम नहीं चलते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा संवैधानिक विचारधारा है जो इस देश के हर एक कोने पर जा रही है। हमारे प्रत्याशी शकील साहब है, आपकी मैडम वरिष्ठा बानो जी जो है यहाँ से चुनाव उम्मीदवार है हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के। तो ये हमारा सामाजिक या मुस्लिम बाहुल्यता या अन्य सामाजिक जो दायरे बना कर रखे गए हैं अन्य पार्टियों के द्वारा, हम उन विचारधारा पर नहीं चलते। हमारी साफ सुथरी विचारधारा है कि संवैधानिक लॉ और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया जाए, उसके लिए हमने ऐसा मजबूत प्रत्याशी उतारा है। कहा जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इसलिए जो है इसमें वो लोग नहीं ले सकते। देखिए, माननीय कांशीराम साहब ने जब अपना मूवमेंट शुरू किया जी, और मूवमेंट शुरू किया था उन लोगों के लिए जो सदियों से दबे कुचले रहे हैं या उनको दबाया सताया गया है। तो मान्यवर साहब जब मूवमेंट चलाते थे तो कुछ लोग आरोप लगाते थे कि ये तो चमारों की पार्टी है। हम खुल के इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों तक बात पहुंचे। तो आज अगर ओवैसी साहब इस बात को उठा रहे हैं जिनके ऊपर जुल्म जातियां हो रही हैं, तो उनके ऊपर अगर ऐसा इल्जाम लगता है तो इस इल्जाम की हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि इन मजलूमों पर, शोषितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? हम किससे उम्मीद करें? उन लोगों से उम्मीद करें जो खुद शोषण करते हैं। तो किसी न किसी को तो सामने आना ही है। तो ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की नहीं, SC समाज और मुस्लिम समाज पर जो लगातार अत्याचार चल रहे हैं उन दोनों समाजों को लेकर के संविधान की बात के तहत जो संवैधानिक दायरा है उसको लेकर के संसद में भी, सड़क पर भी और इस देश के हर कोने पर आवाज उठा रहे हैं। सीतापुर विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में सर्वोच्च न्यायालय लिव इन रिलेशन तथा समलैंगिक विवाह संबंध पर साधु संतों की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नैमिषारण के प्रसिद्ध महंत संतोष दास खाकी ने बोलते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद देश के प्रत्येक जिला केंद्र पर जनपद न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए ज्ञापन देंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम सभी संत विरोधी आंदोलन करेंगे। महंत जी ने कहा कि नैमिषारण की प्राचीन ऋषि परंपरा कभी भी समाज में विकृति पैदा करने वाले इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा निर्णय समाज की राय जाने बिना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संतों से समाज के लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए। प्रेस वार्ता में पहला आश्रम के महंत नारायण दास जी, महंत प्रीतम दास, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख विमल मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष विपुल सिंह, प्रमोद, कमलेश, त्रिपुरेश, प्रज्वल दीक्षित सहित अनेक संत और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमारा जो भारतीय संस्कृत है, हमारी भारतीय जो वांग है, जो हमारा सनातन धर्म है, वह कभी समलैंगिकता की इजाजत नहीं। हम
भगवान अर्धनारीश्वर को की उपासक हैं। बिना नारी के जो है पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के नारी अधूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक धनात्मक सत्ता है तो एक ऋणात्मक सत्ता है। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक कोई भी दीप शिखा प्रज्वलित नहीं होगी। हमारी जो यज्ञ की परिपाटी है वहाँ पर गोत्र के विस्तार की बात कही गई है। हमारा जो परम है जब उसने प्रदेश की संरचना का विचार किया तब उसने संकल्प लिया कि ये को हम बहुत से आम प्रकार की इच्छा होने पड़े। तो हमारी भारतीय संसद के पर मौलिक प्रहार है ये जो समलैंगिक कार्य। कानून तो सुप्रीम कोर्ट में शायद पास हो गया है, ऐसा कुछ वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट जो पास कर देगा, सुप्रीम कोर्ट तो तमाम चीज़ें पास करता है, लेकिन हम भारत में रहते हैं। भारतीय कल्चर, भारतीय प्रकृति, वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल जो होगा उसे तो आप मानेंगे। हमारे शास्त्रों में पुरुष को पुरुष के साथ विवाह करने का या संबंध बनाने का कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलते। न नारी कोई कभी नारी के साथ जो है विवाह करने का कोई साक्ष्य। सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान, मुख्य विकास पदाधिकारी अक्षत वर्मा और अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी द्वारा नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत मतगणना केंद्र तथा स्ट्रांग रूम, आरएमपी इंटर कॉलेज सीतापुर, गल्ला मंडी सीतापुर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौरी, कृषक इंटर कॉलेज मोहली, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मिश्रित का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रामकोट क्षेत्र के रामकोट जतिखेड़ा मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात चोरों ने रामायण पढ़ने जा रहे ग्रामीण के साथ मारपीट करके उसकी बाइक व पैसे लूट लिए। ग्रामीण को बंधक बनाकर सड़क के किनारे डाल दिया। कस्बा रामकोट निवासी अखिलेश शनिवार रात 11 बजे रामकोट से बबुरी गांव में रामायण पढ़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में रामकोट रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़े अज्ञात 4-5 लोगों ने अखिलेश को धक्का देकर गिरा दिया। उसके साथ मारपीट करके मोबाइल, बाइक एवं कुछ पैसे लेकर भाग गए। पीड़ित अखिलेश ने थाने में तहरीर दी है, वहीं पुलिस ने जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम रात को रामकोट से बबुरी जा रहे थे। किस काम के लिए? सर हम रामायण पढ़ने जा रहे थे। रामायण पढ़ने, फिर क्या हुआ? तो हम ये हमारे पेशाब लगी तो हम उतर के पेशाब करने लगे। मोटरसाइकिल से थे तो मोटरसाइकिल बंद करके पेशाब कर रहे थे। उधर से एक मोटरसाइकिल आई, उस पर 4 लोग थे और ये पता नहीं सर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, तो हमको पता नहीं है, तो हम तो अपना कर रहे थे। तो वो एक उसमें से बैठे बैठे एक ने ऐसे लात मार दी तो हम तो नीचे तक पहुँच गए। फिर वो उन्होंने मोटरसाइकिल रोक के और हमें पकड़ लिया और मारा भी 2-4 थप्पड़ और बांध दिया पीछे से भी, और ये पीछे से हाथ पैर बांध दिए और ये शर्ट निकाल के भी हमारा बांध दिया। हम रात भर यहीं पड़े रहे। मोटरसाइकिल भी ले गए? हाँ मोटरसाइकिल। कौन सी मोटरसाइकिल थी? HF डिलक्स। HF डिलक्स। अब मोबाइल भी लगा? कुछ हाँ, मोबाइल नकदी वगैरह? नकदी साहब 70 रुपये थे हमारे। 70 रुपये थे। किधर को गए थे, रामकोट की तरफ या फिर बबरी की तरफ गए? तो इधर की तरफ थे। सीतापुर के उदयपुर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेश चंद्र अवस्थी के कृपा पात्र शिष्य शिवा शुक्ला ने राम विवाह की कथा सुनाई। कथा के 5वें दिन शिवा शुक्ला ने बताया कि राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का धनुष रखा था। एक दिन सीता ने घर की सफाई करते हुए उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसे देख राजा जनक को आश्चर्य हुआ क्योंकि धनुष किसी से उठता नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी सीता का विवाह होगा। आए सभी लोगों ने एक एक कर धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। गुरु की आज्ञा से श्री राम धनुष उठा प्रतिज्ञा चढ़ाने लगे तो टूट गया। इसके बाद धूमधाम से सीता व राम का विवाह संपन्न हुआ। कथा में श्री राम और सीता जी के अद्भुत प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह है इंडिया की फोनो सैपियन स्पीशीज। इन्होंने बड़े गेम को छोटे स्क्रीन पर देखने की गलती से की मिस्टेक। बेटा फोनो अब 6 जाएगा, अब सिंगल। सर ये फोनो एक बॉल पीछे क्यों है? क्योंकि फोन पे गेम के साथ लाइन मटक्का कर रहा है, जहां वो हर बार एक बॉल पीछे रहेगा। और इस लेटियापा का कोई सॉल्यूशन? आज ही अपने ऑपरेटर से तुरंत संपर्क करें।